चित्ते काग्र्यादितो ज्ञान मुक्तं समुपजायते। चित्त की एकाग्रता से ज्ञान और मुक्ति दोनों बनती है। देखिए हनुमान जी पूछते हैं प्रभु ये चित्त की एकाग्रता क्या होती है? आपको सुनने में अच्छा लगेगा, समझिएगा तो। यहाँ न्यूटन का सिद्धांत तो नहीं है, संतवाणी है, ये कल्याणकारी ज्ञान है। मन से सुनिएगा तो समझ जाइएगा। ये ज्ञान आपके चित्त में ऐसा संस्कार देगा कि तब तक आपको मनुष्य बनाएगा जब तक मुकाम न मिल जाएगा। इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है? हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके एक बात बताइए, क्या ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? चित्त की एकाग्रता से ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? तब भगवान राम कहते हैं तत्साधनम, अथा उसका साधन है। क्या साधन है? तो भगवान कहते हैं ध्यानम। साफ लिखा है, क्या है? ध्यानम। यथावदुप्यसिते यथावदु पदिश्यते, उसका ध्यान मैंने तुम्हें जना दिया, मैंने तुमको जना दिया। ये कितने कौन बोल रहे हैं? भगवान राम बोल रहे हैं हनुमान जी से। चित्त की एकाग्रता किससे होती है? ध्यान करने से। और जब चित्त की एकाग्रता होगी तो क्या होगा? ज्ञान होगा और मोक्ष मिलेगा। अच्छा, चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या होता है? चित्त की एकाग्रता का मतलब है चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता, चित्त हमारा स्थिर हो जाए। चित्त स्थिर होता है, ये नहीं समझे कि स्थिर नहीं होता है। तब माता सजो भाई कहते हैं चित्त स्थिर, चित्त स्थिर, चित्त स्थिर, चंचल मन ठाका, पांचों का बल हारा। ये चित्त स्थिर होता है। कहाँ? ध्यान में। और जब चित्त स्थिर होगा तो फिर उसी स्थिरता की स्थिति में चित्त का नाश होता है, चित्त नष्ट हो जाता है। और पता है चित्त का ही बंधन होता है हम लोग। कैसे बंधन है? सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अभी आप जगे हैं ना, अभी हम लोग जगे हुए हैं। अभी हमारे ऊपर अर्थात जीव के ऊपर 14 इंद्रियों का बंधन है जगने पर। अभी जो जगे हुए हैं ना, अभी 14 इंद्रियों का बंधन है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर मतलब जीव के ऊपर। अभी जो आप और हम जीव है ना, इसको क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं परवश जीव अस्वश भगवंता। तो परवश है ये जीव, बंधन में है ये जीव। किसके बंधन में है? तो परवश जान हसियो इन इंद्रिन, तुलसीदास जी कहते हैं। पहले तो इतना ही कहते हैं, पहले इतना ही कहते हैं परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पहले इतना ही कहते हैं। अब किसके बस में है ये जीव? अब तुलसीदास जी कहते हैं परवश जान हस्यो इन इंद्रिन, इंद्रियों के बस में है। हम इंद्रियों के बस में है। और हमारी इंद्रियां कितनी है? 14 हमारी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, और 4 भीतर की इंद्रियां हैं, मान बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त। तो अभी जो आप हम सब जगे हुए हैं ना, अभी देखिए हमारी 14 इंद्रियां सक्रिय है कि नहीं? आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नासिका से सुगंध दुर्गंध का भी पता चल रहा है, चमड़ा से भी पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है। पैर भी हमारा काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, सब इंद्रियां काम कर रही है ना। हम मन से भी संकल्प विकल्प कर रहे हैं, बुद्धि निर्णय कर रही है, चित्त भी स्पंदित कर रहा है, और अहंकार से मैंपन का बोध हो रहा है कि मैं आपके घर में बैठा हुआ हूँ। ये हमारी सारी इंद्रियां अभी कार्यरत है। मतलब ये हुआ कि हम अभी जब तक जगे हुए हैं तब तक हम 14 इंद्रियों के बस हैं।
पर बस मतलब 14 इंद्रियों के बस। दूसरे के बस पर अभी जो आप और हम हैं ये 14 इंद्रियों के बस मतलब बंधन में है। सुन रहे हैं बात? अभी बंधन में है। कितनी इंद्रियों के बंधन में है? 14 इंद्रियों के बस में अभी। अच्छा, और जब हम सोने लग जाते हैं तब क्या होता है आप देखिएगा। अभी आप जगे हुए हैं ना, जब आप सोने लगते हैं ना तो सोने के समय हम सरकते हैं। सरकते मतलब नीचे की तरफ खिसकते हैं। अभी जब तक हम जगे हुए दोनों आंखों के मध्य में ये जीव का वासा है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छते गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशे। जब तक हम जगे हुए हैं इस जागृत अवस्था में हमारा वास अर्थात जीव का वासा दोनों आंखों के ठीक मध्य में तीसरी आंख में। सुन रहे थे ना अभी? गुरु महाराज भी कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना। गुरु महाराज की वाणी में मन कहाँ रहता है? जहाँ मन है वहीं हम है। जहाँ मन वहाँ हम, है ना? जैसे जैसे जहाँ दूध वहाँ घी, ऐसे जहाँ मन वहाँ हम। तो मन कहाँ है? तीसरी आंख में रहता है मन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना मह तह से चल दीजिए रे। तो वहीं रहते हैं। तो जब तक हम तीसरी आंख में हैं, जागृत अवस्था में हैं, तब तक हम 14 इंद्रियों के बंधन में हैं। और जब सोने लगते हैं तब आंख से नीचे खिसकने लग जाते हैं। यहाँ है ना अभी? अभी यहाँ है। जब हम नीचे खिसकने लग जाते हैं सोते समय, और जब नीचे खिसकने लग जाते हैं उसी खिसकने की अवस्था को क्या बोलते हैं? तंद्रावस्था। क्या बोलते हैं? तंद्रावस्था। तंद्रावस्था में क्या होता है? एक सरूर चैन मालूम होता है। जिसमें आप सोने लगते हैं उस समय कोई खट खुट करे तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है कि नहीं? अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, अब कोई सोने लगे, झपकी लेने लगे और हम यहाँ से बोले सो रहे हैं तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है मेरे ऊपर, ए बाबा प्रवचन करिए, चुपचाप क्यों हमको जगाते हैं? है ना? क्यों ऐसा होता है? ये स्वाभाविक ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सरूर चैन में खलल पड़ जाता है। वो जो नीचे फिसल रहे होते हैं ना, जब कोई खटखुट करता है, कोई जगा देता है, वो जो एक चैन मिल रहा था, देखिए भीतर जाने में चैन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उस समय आपने देखा माँ अपने छोटे बच्चे को कहते बेटा खा ले, पर वो भीतर खिसकता रहता है, कहता नहीं नहीं अभी नहीं खाऊंगा, अभी सो लेने दे। वो खिसक रहा है, वो सरूर चैन उसको मिल रहा है। वो चैन उसको मिल रहा है जो अभी माँ के प्यार में नहीं मिल रहा उसको। वो चैन उसको मिलता रहता उस समय जो खाने में नहीं मिलता। वो चैन उसको मिलता उस समय जो ये बाहर के दृश्य अवलोकन में, बाहर के शब्दों को, खूब गानों को, भजनों को सुनने में नहीं मिलता। समझिए अभी खिसक रहे हैं भीतर, इसी को बोलते हैं तंद्रावस्था। इसमें सरूर चैन मालूम होता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपने अनुभव किया है कि नहीं? ये है ना, अनुभव हम लोग करते हैं। कभी कभी जब हम बहुत थके होते हैं, ध्यान करने का समय होता है ना, तो मन में होता है कि धऊ ऐसे क्या सोएंगे, चलते हैं बैठ करके सरूर चैन लेंगे। अब फिर आते हैं अपना कपड़ा उपड़ा ढक करके थोड़ी देर जप करते हैं, और जप करते करते जब खिसकने लग जाती है चेतन तो बड़ा सरूर चैन मालूम होता है, बड़ा अच्छा उस समय लगता है। यद्यपि ध्यान के समय सोना नहीं चाहिए, हम ये सोने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीमारी हम समझा रहे हैं। उस समय बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। अपना चादर झाँप लिए, गमछा झाँप लिए, चुकू मुकू बैठे, बढ़िया से आंख बंद है, जब किए जैसे मन एकाग्र हुआ थोड़ा सा, बस भीतर बड़ा चैन मालूम पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। खिसकते खिसकते कहाँ आ जाते हैं? आंख और गला के बीच। ये हमारी यात्रा होती है, सफर, यही तंद्रावस्था। बड़ा चैन मालूम पड़ता है। और जब वहां से चलते चलते यहाँ आते तो यहाँ एक प्लेटफार्म है। ये क्या है? प्लेटफार्म है।
ये किसके लिए? तो हमारे लिए। हाँ, ये ईश्वर कृत है। अब यहाँ कोई गला को काट करके खोजे प्लेटफार्म तो मिलेगा? यहाँ कोई प्लेटफार्म खोजे तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये ईश्वर कृत है, पर है। जब यहाँ हम आते हैं तब क्या होता है? तब हम सपना देखने लग जाते हैं। जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय हमारी 10 इंद्रियां छूट गई। 10 इंद्रियों का बंधन हमारा खत्म। जब यहाँ से चले थे ना, इंद्रियां छूटने लगी थी। सुनिएगा ध्यान से थोड़ा। एक बात बताइए, आप जब अपने घर में बैठे रहते हैं और हाथ में कोई मैगजीन होता है या फिर कोई पुस्तक होती है, आप पढ़ते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या फिर आप पलंग पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा आलस आता है तो किताब हाथ में रहती है? रहती है? गिर जाती है। क्यों गिर गई? हाथ तो वही है, ये छूट गया। हाथ वही है, पर ये किताब क्यों गिर गई? किताब इसीलिए गिर गई कि ये हाथ आपका छूट रहा है। ये हाथ का बंधन, अभी हाथ का बंधन है, 10 इंद्रियां छूट, अभी हाथ का बंधन है तो देखते हैं हाथ काम कर रहा है। और जब सोने लग जाते हैं तब ये हाथ का बंधन हमारा छूटता है। मतलब हम हाथ से निकल रहे होते हैं, निकल जाते हैं। और जब हाथ से निकल गए हम, अब हाथ को कुछ पकड़ेगा? हाथ वही है, पकड़ेगा नहीं। निष्क्रिय हो गया। अच्छा, जिस समय आप सपना देखते रहते हैं, सुनिएगा ध्यान, आप सपना देखते रहते हैं तो सपना में आप देखते हैं कि नीम चबा रहे हैं। क्या? नीम। और इधर से आपकी जिह्वा पर कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो आपको स्वाद किसका लगेगा? ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जिह्वा पर मिश्री रखी है और सपना में आप देख रहे हैं नीम चबा रहे हैं, तो स्वाद किसका लगेगा? नीम का। नीमे का। ठीक से बोलिए, पूरा कंफर्म है ना? कंफर्म हो गया। नीम तो सपना में चबा रहे हैं। हाँ। जीभ पर तो मिश्री कहाँ लगना चाहिए? स्वप्न वाला जो है वही लगेगा। इसका मतलब क्या होता है? हम जीभ, देखिए जीभ एक इंद्रिय है। क्या है? जीभ एक इंद्रिय है। हम जीभ से निकल गए। हाँ। जीभ हमारी छूट गई, स्वाद खत्म। इसलिए जीभ पर मिश्री है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। रहे जीभ पर हम उसका स्वाद नहीं ले रहे हैं। क्यों? वहां हम है ही नहीं। देखिए जीभ का बंधन छुटा कि नहीं? छूट गया। इस तरह से आप कल्पना कीजिएगा, विचारिएगा ज्ञान की दृष्टि से। तो स्वप्नावस्था में आपका हाथ भी काम नहीं करता, पैर भी काम नहीं करता, आंख भी काम नहीं करती, कान भी काम नहीं करता, ये चमड़ा भी काम नहीं करती। हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये हमारे 10 इंद्रियां स्वप्नावस्था में हमसे छूट जाती। हम 10 इंद्रियों से मुक्त हो गए। हम 10 इंद्रियों के बंधन से छूट गए। देखिए ये ईश्वर की नमूना है थोड़ा सा मानव तन के लिए। ये बात गाय समझेगी? गाय भैंस समझेगी? बकरी समझेगी इस बात को? नहीं समझेगी। हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य के लिए ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का संदेश है कि देखिए आप कैसे बंधन में और कैसे आप छूटते हैं। स्वप्नावस्था में क्या होता है? हम 10 इंद्रियों के बंधन से छूट जाते हैं, पर वहाँ 4 इंद्रियों का बंधन रह जाता है। सपना में भी संकल्प विकल्प होता है कि नहीं? सपना में भी मैंपन का बोध होता है। सपना में भी द्वैत रहता है ना? एक बूढ़ी माता जी थी, वो सो रही थी रात में। अब भोरे उठी तो रजाई जो उड़ी थी, ठंडी का समय था, तो एकदम चिथड़ी मिला। उनका पुत्र ने कहा कि माँ ये रजाई को क्या हो गया? कहा बेटा साइकिल चला रहे थे। सपना में, अब देखिए सपना में वो साइकिल है, समझ रहे हैं? सपना में साइकिल है, द्वैत है, साइकिल है तब न चला है,
अब साइकिल की कल्पना करके सपना में साइकिल दिख रही है और दे पेडिल अब पेडिल साइकिल में लग रहा था। ना कहाँ से लाएंगे? पेडिल तो वहां पर रजाई में लग रहा है और रजाई की चिथड़ी उड़ गई। हाँ, अब बोले कहते बेटा क्या करें, साइकिल चला रहे थे। हाँ, तो माँ अब चलाओ साइकिल, अभी हाँ। अभी कहाँ से चलेगा। हाँ, सपना में चलाए, क्यों चलाए? क्योंकि कल्पना थी कहीं न कहीं, मन की किसी न किसी कोना में साइकिल चलाने की एक वासना थी, एक कल्पना थी, एक कामना थी, वो सपना से प्रकट हो गए। पर बिना कल्पना तो भी सपना हो कुछ नहीं। वासना वहाँ प्रकट हो रही है, मन है वहाँ। अब वासना प्रकट कहाँ से होती है? मन से। मन से। मन है वहाँ, है ना, बुद्धि है वहाँ, वहाँ निर्णय करते हैं। चित्त रजाई ओढ़ा हुआ था ना, रजाई ओढ़ा हुआ था और सपना में देख रहा है कि साइकिल चला रहा, तो पैर चला रहा था। नहीं समझ रहे? समझ रहे? चलता है, जबकि देखिए, जबकि पैर जो है ना एक इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, वो छूट जाता है। कर्म इंद्रिय जब वो छूट, लेकिन तारतम्य खत्म नहीं होता है। तारतम्य खत्म नहीं होता है। हाँ, पैर चलाने का बोध आपको नहीं रहेगा, पर पैर चल रहा है। अब बहुत उदाहरण है, अभी देखें तो खराब लगेगा, एक कभी बताएंगे। बहुत उदाहरण ऐसा है, बहुत उदाहरण ऐसा है, मतलब पैर से संबंध खत्म है, लेकिन सपना में पैर। अच्छा, सपना में आप करवट बदलते हैं कि नहीं? बोलिए, सपना में लोग करवट बदलते हैं कि नहीं? जबकि आप नहीं है, चमड़ा में नहीं है आप, हाथ में नहीं है आप, पैर में नहीं है आप। सपनावस्था में ये 10 इंद्रियां आपकी छूट चुकी है, लेकिन आप करवट बदलते हैं कि नहीं? विचार कीजिए। हाँ, सूत्र ये है कि स्वप्नावस्था में हमारा पैर से चेतना सिमट गई, हाथ से चेतना सिमट गई, मतलब हम पैर के बंधन से छूटे हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि सपना देख रहे हैं, छूटे हैं। लेकिन सपना में भी पैर अपने आप चलता है। और आपको इतना ही नहीं पता, एक रोग होता है सोमनाबुलिज्म, एक बीमारी का नाम है सोमनाबुलिज्म, आप सर्च कीजिए। सोमनाबुलिज्म क्या होता है? स्वप्न में बोलना। ये जिसको रोग पकड़ता है ना, तो स्वप्ना में वो चल देता है, सपना में उठेगा और चल देगा। अब कहाँ जाएगा कोई अता पता नहीं, बस चल रहा है, चल रहा है। ये बहुत घटना घटी है अपने देश में। एक व्यक्ति था, वो सपना में जगे और जग करके रात में नदी पार कर जाए, रोज ऐसी घटना घटती थी। अब कहिए, सपना अवस्था ये कहती है कि हमारी 10 इंद्रियां छूट गई है ना, ज्ञान ये कह रहा है। योगियों की बात ये है, धर्म ग्रंथों की बात तो ये है, लेकिन वो चल रहे हैं, पर हम चलने का बोध हमको नहीं है। सपना में हम चल रहे हैं, ये बोध नहीं है। सपना में पैर चलता है पर बोध नहीं, चेतना का सिमटाव हो चुका है। सपना में हाथ चलता है, इसका बोध नहीं है, लेकिन चलता है, है ना। वो बीमारी है, एक रोग होता है सोमनाबुलिज्म, मैंने सुना है। अनेक शब्दों का एक शब्द में वर्ड है। ये जब रोग होता है, व्यक्ति सपना देखता है और सपना देखते देखते उठ के चल देता है। और इतना ही नहीं, आपको पता है सपना अवस्था में आप कहाँ पर क्या सामान रखें, जाके वहां से सामान भी ले लेते हैं। गजब की बात है। नींद में कितना आदमी चलता है, लेकिन सूत्र क्या कह रहा है? नींद में चलवाने को सपना अवस्था। उपनिषद क्या कह रहा है? स्वप्न में बोलता स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय रहती है ना। इसको छुटाइएगा तो हमारी 10 इंद्रियों का बंधन छुटा कि नहीं? अब सुनिए, तारतम्य क्यों है, सुनिए थोड़ा सा, वो अंतिम में बात आती है। स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय हमारी रह गई। स्वप्नावस्था में हम कहाँ रहते हैं? ये प्लेटफार्म है यहाँ, ये कंठ में रहते हैं। और इससे भी जब और नीचे खिसकते हैं, तब क्या होता है? गहरी नींद आती है। गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में आप कुछ कल्पना कर सकते हैं? कुछ संकल्प विकल्प होता है गहरी नींद में? कुछ नहीं, मैंपन का बोध होता है?